जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। केवल केवल मात्र मात्र 7 बार मंत्र बोलते ही परी आंखों के सामने हाजिर हो गई। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए आसान से आसान, सरल से सरल परी की साधना, परी की सिद्धि, परी का अमल, परी की हाजिरी लेकर आएंगे। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या है, चाहे आपकी कोई भी जटिल से जटिल, कोई भी मतलब कि एक प्रकार से कहो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल ऐसी कोई समस्या है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई शक्ति मिल जाए, कोई परी मिल जाए जो कि आपको उससे बाहर निकाल सकें। लेकिन समस्या ज़्यादातर लोगों की जो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल रहती है, वह धन दौलत, पैसा, कर्जा, किसी भी तरीके से मतलब कि बिजनेस में घाटा, मतलब कि अलग अलग प्रकार से जिसकी कुछ अपने कर्मों के द्वारा कर्ज भी हो जाता है। कुछ लोग अलग अलग प्रकार की जिसकी कर्म कर देते हैं, उनके चलते उन पर कर्ज हो जाता है, या फिर अन्य भी आप पर कोई संकट है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के हमारे पास सभी जो ज़्यादातर कॉल मैसेज आ रहे हैं वो एक ही ज़्यादातर वो ये आ रहा है कि धन दौलत, पैसा, धन दौलत और शौहरत, यही लोगों के प्रश्न मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैसेज प्रश्न आ रहे थे लोगों के वो ये आ रहे थे जिसकी कोई मंत्र जाप नहीं, सरल से सरल, सात्विक हो और मतलब कि हमारी हर कामना की वो पूर्ति कर सके। लेकिन हर कामना की जिसकी मतलब कि जिसकी कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए, कोई किसान है तो किसान के लिए, कोई गद्दी लगाना चाहता है तो गद्दी के लिए, कोई रोग है तो रोग के लिए, कोई मतलब कि कोई अपने घर परिवार चलाना चाहता है, तो लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्या है। तो अलग अलग प्रकार से लोग मतलब कि अलग अलग प्रकार से लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ये करते हैं कि धन दौलत, पैसा, कर्ज जो भी है, मतलब कि यही ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, हम बारीकी से आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, जिसकी कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। कोई मंत्र नहीं लेना है, कोई दीपक नहीं लेना है, कोई यान माला यंत्र मंत्र मतलब कुछ नहीं। मतलब कि मंत्र मंत्र बोलना है, मतलब कि मंत्र बोलना है, केवल केवल 7 बार बोलना है। कोई अगर वगैरह कोई आपको कोई डर भय कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको फुल वीडियो देखनी है, आधा अधूरा देखोगे। अगर आपको करना होगा ना तो आप फुल वीडियो देखोगे। हम खुले शब्दों में कहते हैं ये आपको ज़रूरत है, आपको करना है, आप विपत्ति में, आप संकट में, तो आप फुल वीडियो देखोगे। आधा अधूरा काट उठ कर आप नहीं देखोगे। आपको एक एक करके हम बारीकी से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस साधना में, इस अमल में आपको मात्र मात्र 7 बार मंत्र बोलना है। मात्र मात्र केवल और केवल 7 बार मंत्र बोलना है दोस्तों। कोई दीपक नहीं लेना है, कोई माला नहीं लेना है, कोई इत्र नहीं लेना है, कोई कपड़ा, कुछ भी वस्त्र कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। दोस्तों, आपकी समस्याओं की बात करें, समस्या कोई भी हो, यह परी आपको वचन नहीं देगी। ये परी आप जो है तुरंत ही आप कोई भी ख्वाहिश, कोई भी वरदान इससे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अपनी ख्वाहिश है, कोई भी ख्वाहिश प्राप्त मतलब कि इससे प्राप्त हो, तुरंत इसे उससे समाधान प्राप्त, कोई भी समाधान हम करवाना चाहते हो तो तुरंत ही तुरंत आपका समाधान करके देगी। लेकिन ये नहीं कि आपको ये वचन देगी कि पत्नी बनकर आपके साथ रहेगी। हम खुले शब्दों में कहते हैं। तो दोस्तों, ये मतलब कि सात्विक है, कोई तामसिक नहीं है। सात्विक है, कोई तामसिक नहीं है, कोई डर भय कोई कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान है, केवल और केवल मात्र मात्र 7 बार मंत्र बोलना है। समस्या आपकी चाहे कोई भी रही हो, लेकिन समस्या का आपकी चाहे धन दौलत, तुम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, कोई कुछ भी दोस्तों, लेकिन तुरंत ही समाधान करेगी, आपको अगले पिछले का वचन नहीं देगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, किसी भी रात, किसी भी दिन का आप चयन कर सकते हो। लेकिन लोगों के प्रश्न ज़्यादातर क्या आते हैं, प्रश्न ये आते हैं कि उन्हें तो आज आवश्यकता है। अब हम बता रहे हैं होली का, होली में तो काफ़ी समय है। मतलब कि होली की साधना तो होली पर की जाएगी, मतलब कि साधना अलग ही प्रकार से की जाती हैं। तो मतलब कि होली पर तो होली पर भी कर सकते हो। वैसे शुभ तिथि में, किसी शुभ तिथि में मतलब अच्छा रिजल्ट, लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप किसी होली पर भी कर सकते हो, दीपावली भी कर सकते हो, किसी भी शुभ तिथि में कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। इसमें कोई बंदिश नहीं, खुले शब्दों में इसमें कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है दोस्तों। केवल और केवल अपना पवित्र होना जरूरी है। केवल और केवल अपना ही पवित्र होना जरूरी है, अंदर से बाहर का अन्य कोई सामग्री आपको नहीं चाहिए। आपको अंदर से और बाहर से पवित्र होना चाहिए, इतना ही आपको मांगता है इस साधना में, इतना ही पवित्र है। तो आपको करना है कि किसी भी दिन का चयन कर सकते हो, होली दीपावली भी चयन कर सकते हो, किसी भी शुभ तिथि भी आप संपन्न कर सकते हो। लेकिन जो समय जो रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का रहेगा। समय रहेगा, कोई भी दिन आप चयन कर सकते हो, समय जो रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का रहेगा।
तो आपको करना क्या है, जिस दिन आपको ये संपन्न करनी है, कोई सा भी दिन ले लो, जिस दिन आपको संपन्न करना है दोस्तों, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नून मिर्च का सेवन नहीं करना है। जो आप ये साधना करने वाले हो, ये अमल करने वाले हो, इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं, कानो कान किसी को खबर नहीं पड़नी पाई, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि नून मिर्च का आपको सेवन नहीं करना है, मीट मछली दारू सिगरेट जर्दा वगैरह कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल मतलब कि पवित्र रहना है। पवित्र आपको अंदर से बाहर से पवित्र रहना है। सुबह में नहा लेना और अच्छे से पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी तरह का कोई मतलब कि मतलब गलत काम नहीं करना है आपको। भोजन जैसे सात्विक रहेगा, आपका भोजन सात्विक रहेगा, विचार बोल रहेंगे पवित्र रहेंगे, आपको हर तरीके से पवित्र आपको रहना है। तो जब रात्रि का जो समय रहेगा है आपका रात्रि का, तो आपको करना क्या, आपको एकांत स्थान चुनना है, जहाँ पर एकदम सुन और शान, एकदम सन्नाटा हो, सुनसान एकदम सुनसान, एक मतलब शमशान जैसा, शमशान टाइप का आपको जाहिर सी बात है। शमशान का मतलब क्या, तो सुन्न और शान एकदम सन्नाटा होना चाहिए, एकदम एकांत होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम लोग आते जाते हो। कहीं वन का चयन कर सकते हो, जंगल का चयन कर सकते हो, नदी का दरिया का चयन कर सकते हो, कहीं भी एकांत का चयन कर सकते हो, जहाँ पर कम से कम आपको मतलब कि आसपास कोई व्यक्ति दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं आप किसी को देखना चाहिए, एकदम सुन्न और सन्नाटा जैसा होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए दोस्तों। ऐसा माहौल आपको ढूंढना है, वो भी अर्धरात्रि में, कि मतलब कि कोई घर में आप कहो कि घर के पीछे कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि घर में मतलब कि आसपास में आपके अगल बगल में लोग रहेंगे, तो एकदम एकांत आपको चुनना है दोस्तों। कोई सामग्री कोई डर वही नहीं है, और मतलब कुछ ही समय की साधना रहेगी, कुछ ही समय की साधना रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको मतलब कि एक मंत्र बोलना है, मंत्र बोलना है, जिसकी पहले मंत्र बोलोगे, ठीक है, जैसे मंत्र बोलोगे, मंत्र को जो है आपको जैसे मंत्र बोलोगे, तो जमीन पर अपनी उंगली से मंत्र को लिखना है, मंत्र को जमीन से उंगली से 7 बार मंत्र को आपको लिखना है, ठीक है, 7 बार मंत्र को लिखना है जमीन पर, और लास्ट में परी लिख देना है। मतलब जिसके मंत्र को लिखला, लास्ट में जिसकी मंत्र, पहले विधि सुनो, जिसकी मंत्र को लिखा, लास्ट में जाकर परी का लिखना है। मंत्र मतलब कि पहले मंत्र लिखना है आपको, पहले हम मतलब कि हम जो है मतलब स्क्रीन पर दे रहे हैं, मंत्र जो है स्क्रीन पर दे रहे हैं हम आपको, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आपको जो है मतलब कि मंत्र बोलना है, लास्ट में जाकर परी मतलब परी लिखना है, जाकर मतलब 7 बार मंत्र बोलना है। मतलब पहले लिखा फिर परी बोल दिया, फिर लिखा फिर परी, फिर मतलब पहले मंत्र लिख दिया, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करें, पहले मंत्र लिख दिया, लास्ट में जाकर परी लिख दिया, फिर मंत्र लिख दिया, फिर लास्ट में जाकर परी लिख दिया, फिर मंत्र लिख दिया, फिर लास्ट में जाकर परी लिख दिया। इस प्रकार आपको मतलब कि जिसकी मंत्र हम आपको बता ही दे रहे हैं, मंत्र इस प्रकार है। ओम 7 लिखूं 7 बार चल हो तैयार परी। एक बार और सुनिए, ओम 7 लिखूं 7 बार चल हो तैयार परी, लास्ट में जाकर आपको परी लिखना है। पहले लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, छठा लिखा, सातवां लिखा। 7 बार आपको पहले मतलब कि एक एक करके आपको लिखते जाना है, पीछे को हटते जाना है। पहला लिखा, दूसरा लिखा, पीछे को हटते जाना है, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट में जाकर परी लिखना है केवल आपको। इस तरह आपको 7 बार मंत्र उच्चारण करते जाना है। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, आपको केवल उच्चारण मतलब केवल मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के साथ साथ आपको जैसे ही बोला तैसे ही आपको लिख डालना है, फिर बोला फिर आपको लिख डालना है, फिर बोला फिर आपको लिख डालना है दोस्तों। केवल इतनी ही मेहनत है इसमें। तुरंत ही परी जो है उस क्षेत्र की जो भी परी है दोस्तों, जो भी परी होगी उस क्षेत्र की, वो आपकी आंखों के सामने तुरंत ही हाजिर होगी, प्रकट होगी। लिखते ही वो आपकी मतलब आपसे पूछेगी कि आपकी क्या समस्या है, क्यों मेरा आह्वान किया दोस्तों। तो ये है कि आपकी जो भी समस्या है आप उससे बयान कर सकते हैं, उससे आप जो भी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप पहले सोच विचार कर लेना कि आपको क्या प्राप्त करना है, उसी आधार पर उससे आपको अपनी जो भी मनसा प्राप्त करना चाहते हो, जो भी वर प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप ख्वाहिश पूरी कराना चाहते हो, आप उससे बात करके अपनी ख्वाहिश पूरी करा सकते हो। कोई ये हाँ एक बात कहेंगे दोस्तों, ये वचन नहीं देगी, आप कहो कि बीवी बनकर रहेगी, वचन देकर रहेगी, 7 वचन देगी, 2 वचन देगी, 3 वचन, कोई भी वचन नहीं देगी दोस्तों। ये आपको ये कल परसों का कोई भी वचन नहीं देगी, आपको तुरंत ये आपकी ख्वाहिश पूरी करेगी, तुरंत आपको वरदान देगी दोस्तों। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तुरंत ही कर सकते हो, उसके बाद में आपको कुछ नहीं देगी दोस्तों। हमने वैसे तो सब अच्छे से समझा दिया है वीडियो में। हम आपको समझ में नहीं आया हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार नहीं 2-2 4-4 आप 2-2 4-4 बार वीडियो आप देखना। और पहले तो हम स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहे हैं, आप हमें बेकायदा बेझिझक आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। लेकिन एक बात कहेंगे दोस्तों, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा का वजह से धारण कर लेना। सुरक्षा कई
कई प्रकार के आते हैं, सुरक्षा सूत्र आते हैं, सुरक्षा ताबीज़ आते हैं। अपना सुरक्षा अपने हाथों में, सुरक्षा आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच अवश्य आप मतलब कि लगा लेना, सुरक्षा कवच आप धारण कर लेना, ताबीज़ पहन लेना। कई प्रकार के सुरक्षा कवच आते हैं तो आपको डर भय लगता है तो लगा लेना दोस्तों। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं कि जिस शक्ति का हम आह्वान करते हैं, भले ही वो शक्ति आए ना आए, लेकिन अन्य शक्तियाँ अवश्य आ जाएंगी। उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन अन्य शक्तियाँ तो अवश्य आ जाएंगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत सरल से सरल है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाए। आपकी समस्या चाहे कोई भी रही हो, तुरंत ही यह परी आपके समाधान करेगी। ये परी जो है वो क्षेत्र की, मतलब उस क्षेत्र की जो भी परी रही होगी, जो भी मतलब परी रहेगी वो क्षेत्र, क्योंकि परियां अलग अलग क्षेत्र की होती हैं। आप सभी लोगों, देवी देवता अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, तो उस क्षेत्र की जो भी परी रही होगी दोस्तों, तुरंत ही समस्या का समाधान करेगी। दोस्तों आपको मंत्र लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है, 7 बार बोलना है, 7 बार ही आपको लिखना है। इस बात को ध्यान रखना। शुरू में लास्ट में जाकर परी लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है, किसी परी का नाम नहीं लिखना है इसमें दोस्तों। तो वैसे हमने तो अच्छे से समझाया, गहराई से हमने सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हों, उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।